जंगल राज अभी तो भाई महाजंगल राज है। सुशासन और राम राज दोनों ने मिलकर बिहार को तबाह करने का ठेका ले लिया। लालू यादव के कार्यकाल में कितने मर्डर्स होते थे, कितने छेड़खानी होते थे, कितने बलात्कार होते थे, जबकि एजुकेशन का लेवल उस समय कम था। लालू जी ने हर समाज को आगे लाने का काम किया है। दलितों में कितने लोग पढ़ते थे, कितने लोग किसी कॉलेज में पढ़ाते थे, कितने लोग किसी ब्लॉक में या अदर जगह काम करते थे, लेकिन कर रहे हैं ना जी। अब आपको जो संख्या बिहार में दिख रही है उनकी, या दूसरे राज्य में भी दिखाई दे रही है, हर जगह पे पोस्ट दे रहे हैं, ये किसका योगदान है? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। हमारे से भी हमारे इंदिरा सिंह जी भी हैं, इनसे तमाम बातचीत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके क्षेत्र में कितना अभी कार्य हुआ? विधायक फंड में कार्य आते हैं, उसमें लगभग जहाँ जिसको जितनी ज़रूरत पड़ी है, जहाँ लोगों ने कहा है कि यहाँ ये कार्य होना है, वो काम हुआ है। अच्छा। जितेंद्र राय अकेले विधायक हैं जिनके काम पर प्रश्न खड़ा नहीं करता। बात है कि उनके व्यक्तित्व पे इत्यादि पे लोग प्रश्न खड़ा करें, लेकिन काम पे कोई खड़ा नहीं करता। आपने कहीं सुना नहीं होगा कि जितेंद्र राय ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जहाँ लोग कहते हैं कि ये काम है, हर संभव प्रयास करते हैं कि यहाँ काम होना चाहिए। अच्छा। और वो होता भी। चीनी मिल चालू हो जाए, यहाँ पे कुछ उद्योग जो कि लग जाए। किसानों की समस्याओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये केंद्र सरकार का भी मुद्दा है। और चीनी मिल केंद्र सरकार के अंतर आता है, केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अंतर आता है। केंद्र सरकार, इसके पहले मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि वे चीनी मिल चालू करेंगे और यहीं के चीनी का चाय पियेंगे, और वो अलग बात है, चालू नहीं हुआ। फिर वो आएंगे, हो सकता है चुनाव में फिर ये बात कहें। पिछले बार भी चुनाव में आए तो उन्होंने चीनी मिल का कोई जिक्र नहीं किया था। तो चीनी मिल बिहार सरकार का मुद्दा है ही नहीं। बिहार सरकार इसको प्रस्तावित कर सकती है कि यहाँ चीनी मिल चले, अगर चालू करना और बंद करना केंद्र सरकार। विगत 45 वर्षों से बीजेपी मढ़ौरा से जीत दर्ज करने के लिए तरस रही है, और या इस बार ये वाला सूखा जो है वो आगे भी जारी रहेगा? अच्छा, जारी रहेगा। हाँ, इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स है। एक तो ये सीट जदयू का है। अच्छा। अब सीट यदि बदलता है तो कैंडिडेट कौन होगा, ये भी सोचने वाला बात है। ये सबसे बड़ा सोचने वाला बात है, क्योंकि जो बीजेपी के कैंडिडेट नगेंद्र राय 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार लड़ चुके हैं, और वो देख चुके हैं कि क्या वो 3 बार पटकनी खा चुके हैं। वो इंडिपेंडेंट भी लड़े हैं, बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में भी लड़े हैं। जदयू भी पिछले बार अल्ताफ राजू लड़े थे, उन्होंने भी स्थिति देख लिया है। लाल बाबू राय भी चुनाव लड़ा। लाल बाबू राय बीजेपी से नहीं जीते, एक बार टिकट मिला तब हार गए। उसके पहले इंडिपेंडेंट जीते थे। अच्छा है। तो ये जो सूखा है वो लगातार जारी है, और कारण भी है कि बीजेपी को जो ज़मीनी स्तर पे काम करना चाहिए, मढ़ौरा विधानसभा में वो ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करता। कुछ लोग का कहना है उनके पास केंद्र के अलावा, उनके पास अभी भी आप जितने भी आंदोलन देखें, झंडा लहराने इत्यादि करने के अलावा, उनके पास लोकल मुद्दे नहीं हैं। मढ़ौरा में आप किसी एक नेता को बता दीजिए जो लोकल मुद्दे पर आंदोलन कर रहा हो, लोकल मुद्दे पे काम कर रहा हो। वो तो वहाँ से आदेश आता है ऊपर से कि भाई ये काम करना है, आपको तिरंगा यात्रा निकालना है, आपको सिंदूर बांटना है, या जो भी कार्यक्रम है वही वो लोग करते हैं। आपके पास लोकल मुद्दे क्या हैं ये तो तय होने चाहिए ना। हमें लोकल मुद्दे पे खड़ा उतरना। स्थिति ऐसी है कि ये लोग लोकल मुद्दे भी नहीं हो सकते। अब छपरा में 15 दिन में कितने मर्डर्स हो गए? 24 घंटे में 5 मर्डर हुआ है। वही तो बोले, छपरा में कितने मर्डर हो गए? एक भी बीजेपी का नेता कुछ बोलने को तैयार है? तो वो किस मुंह से अब आके मढ़ौरा में या छपरा के किसी अन्य विधानसभा में बात करेंगे? इस मैटर पे सांसद तक भी नहीं बोले। यदि यही काम लालू सरकार में हुआ रहता तो लोग कहते जंगल राज अभी तो भाई महाजंगल राज है। लालू यादव के कार्यकाल में कितने मर्डर्स होते थे, कितने छेड़खानी होते थे, कितने बलात्कार होते थे, जबकि एजुकेशन का लेवल उस समय कम था। अभी एजुकेशन का लेवल बढ़ा है, उसके बावजूद आप आंकड़ा लगा के देखिए कि कितने रेप हो रहे हैं, कितने छेड़खानियाँ हो रही हैं, कितने लूटपाट हो रहे हैं, कितने मर्डर्स हो रहे हैं। दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं भाई, 100 लोगों के बीच में लोग मार के चल जा रहे हैं। नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया जा रहा है। हाँ, तो अभी तो महाजंगल राज है, लेकिन इस पे बीजेपी वाले चुप, तो मंगल राज वाले चुप। ये तो मंगल राज है। सुशासन और रामराज कहते हैं ना, सुशासन का सरकार है। सुशासन और रामराज दोनों ने मिलकर बिहार को तबाह करने का ठेका ले लिया है। ये 2005 वाला ये सरकार नहीं है। अब ये देखिए, आप भी तो कितने दिन रह गए। ये एक्चुअली क्या है कि जब केंद्र में मोदी की सरकार आई ना, उस समय से ये लोग पिछले 70 साल की बात करते हैं। आप भी 15 साल रह, 10 साल रह लिए ना, 15वां चलने वाला है। अब अपने 10 साल का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने 10 साल में परिवर्तन क्यों नहीं किया? तो अब ये
जुमला नहीं चलेगा कि 70 साल में ये नहीं हुआ, 70 साल में ये नहीं हुआ, या 2005 के पहले ये हुआ। आपने क्या कर लिया उसके बाद? 2005 से लेकर अभी तक कितने साल हो गए? तो इस पे चर्चा होना कि हमने इतने सालों में क्या किया। अब वो होता था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ये होता था, तो भाई अंग्रेज़ों का ज़माना रह गया। अब कहीं सिकट होने वाला बात चलता होगा। ये 1970 वाली बात रह गई। अब स्थितियाँ बदली हैं भैया, तो बदली स्थितियों पे बात होनी चाहिए। आधुनिकता आई है, शिक्षा बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, फिर भी आप लेके जा रहे हैं 2005 में। इतिहास चीनी मिल का ख़त्म हो गया है। मोदी जी के आने के बाद और मोदी जी के बोलने के बाद जो थोड़ी बहुत चर्चाएं चीनी मिल की चलती थी कि चालू होगी, वो भी बंद हो गई। सब लोग दबा दिया। हाँ, उस मुद्दे को ही दबा दिया। जो उठाता है लालू जी को लोग तमाम गाली दें, लेकिन उसके बावजूद भी यदि चीनी मिल चालू नहीं हुआ तो मढ़ौरा की जो औद्योगिक नगरी का जो पूरा आबो हवा था उसको बनाने का कोशिश तो किया है। दरियापुर में फैक्ट्री दिया उन्होंने, क्या बोलते, मढ़ौरा में फैक्ट्री दिया, और भी फैक्ट्रियाँ आती है। तो देखिए, कहना बहुत आसान है, ज़मीन पर उतारना बहुत मुश्किल होता है। भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन भाषण दिए हुए चीज़ों को ज़मीन पर लाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मोदी जी भाषण के मास्टर हैं। आप कहीं भी सुनिए उनका भाषण, और मोदी जी के भाषण के मास्टर इसलिए भी हैं कि उनका पूरा का पूरा समर्थन मीडिया का होता है। आजकल देखें आप, मीडिया वाले, खासकर मैं यूट्यूब मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की बात देखें। आप प्रिंट मीडिया में ये देखें, जब बहस होती है तो जो एंकर होते हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता का काम करते हैं आजकल। तो ये मीडिया पे कब्जा, देश के संसाधनों पे कब्जा करके अपने आप को, अब नॉर्मल चीज़ कोई भी चीज़ होता है। अब जो पाकिस्तान के साथ अभी हुआ, कौन था उसका हीरो? पाकिस्तान में ये तो युद्ध हुआ, उसका हीरो कौन था? ये तो कर वहाँ के आर्मी सेना थी ना, लेकिन फोटो किसका लगा? नरेंद्र मोदी का, मोदी जी का। वो भी आर्मी ड्रेस वाला फोटो बहुत जगह लगे हुए। ये तो बोल रहे हैं कि हमने चुन चुन कर बदला लिया है। नहीं, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, ये तो अच्छी बात है, देश में ऐसा होना चाहिए। देखिए, मैं प्योर अहिंसावादी आदमी हूँ, मैं युद्ध पे भरोसा नहीं करता। कि मढ़ौरा विधानसभा में इसका परिवर्तन होगा या फिर वही रहेंगे जितेंद्र राय? फिर वही रहेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। और यानी कि इतिहास बदलने वाला नहीं, सपना ही रह जाएगा। सपना ही रहेगा। तो क्या इस बार जितेंद्र राय एक नए विजन के साथ क्षेत्र में उतरेंगे या फिर? देखिए, जितेंद्र राय सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ, इस पर ध्यान देने की बात है। जितेंद्र राय एक विचारधारा है। ये विचारधारा मैं क्यों कर रहा हूँ कि जो आरजेडी का गठन हुआ है और आरजेडी जहाँ से निकली है, वो एक विचारधारा पार्टी थी, सामाजिक न्याय की पार्टी थी, और वो लोगों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे की बात करती थी, ज़मीन से उठे हुए लोगों की बात करती थी। तो आरजेडी उसी पे आगे बढ़ा है। आरजेडी के कालकाल में ये देखिए कि हर जगह देखिए, एक भी दलित बोलने के लायक था आरजेडी के पहले, जब सरकार नहीं थी। एक भी दलित या पिछड़ा भी कहीं मुद्दे उठा सकता था। बिहारियों को कहीं पे सामान मिल रहा था, बिहारियों को कहीं पे सामान मिल रहा था अदर राज्य में नहीं। अब इसलिए उसके पहले नहीं मिलता था, लेकिन लालू यादव के आने के बाद मिला है। लालू यादव के आने के बाद शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। आप आंकड़ा उठा के देखिए कि शिक्षा का स्तर क्या था और हम कहाँ तक गए। ठीक है, आप लालू यादव के आने के बाद हम पिछले क्या थे और आगे क्या बोलते विकास दर कितना बढ़ा। केवल लालू यादव के शासनकाल की ही क्यों चर्चा की जाती है? उनके पूर्व में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनके शासनकाल क्यों नहीं चर्चा की? आदमी सबकी बात करता है ना। जो आदमी दलितों की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, जो आदमी सर्व समाज की बात करता है, वो सभी समाजों की बात करता है, सब समाजों को एक साथ जोड़ के और आगे लेके आने की बात करता हो, जो समानता की बात करता हो, जो डेमोक्रेसी की बात करता हो, उस पर हमले सबसे पहले होते हैं।